औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 6 यूनिट नंबर 7 करप्शन रिश्वत। इसका फ़र्स्ट पार्ट मैंने रीड आउट करवा दिया था। आज की वीडियो के अंदर जो है आज हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट तरीके से जो है वो रीड आउट करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 70 ओपन कर लें, जहाँ से हम पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस में बैठा था, एन अनयूजुअल फोन कॉल अलार्म्ड हिम, एक दिन जब वो अपने दफ्तर में बैठा था, एक गैर मूली फ़ोन कॉल ने इसे चका दिया। अलार्म्ड हिम कहते चका दिया। हिज ओनली सन, इसका सिर्फ एक बेटा, हैड मीट विद एन एक्सीडेंट एंड वाज एडमिट टू द हॉस्पिटल, उसका इकलौता बेटा हादसे का शिकार हो गया था और इसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। ही लेफ्ट एवरीथिंग, उसने हर चीज़ को छोड़ दिया, एंड रश टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की जानब भागा। वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुंचा। देयर ही मीट अ लार्ज क्राउड ऑफ पुअर वर्कर, जहां उसको मिले लातादाद जो है गरीब मजदूर, वर्कर काम करने वाले, लेबर मजदूर, एंड देयर फैमिलीज और इनके ख़ानदान। वहाँ इसने गरीब मुलाजमों, मजदूरों और इनके ख़ानदानों के एक बड़े हजूम से मिला। लॉर्ड क्राई, ऊंची चीखें ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, एंड वुमेन, औरतों की, क्रिएटेड आ डिवास्टिंग दिन इन द हॉस्पिटल, बच्चों और ख़वातीन की चीखों पकार अस्पताल में तबाही मचा दी। द सेंटर ब्रिज ऑफ द सिटी, शहर का मरकज़ी पुल, हैड फॉलन डाउन, गिर गया है। इट वाज द सेम ब्रिज, ये वही ब्रिज था, वही पुल था। ही हैड ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट यूजिंग पुअर मटीरियल, ये वही पुल था जो इसने नाकस मवाद से तमीर करने का हुक्म दिया था। हिज सन वाज आल्सो ए विक्टिम ऑफ द ब्रिज कोलैप्स, इसका बेटा भी पुल गिरने का निशाना बन गया। ही हैड बीन ड्राइविंग टू अटेंड आ फ्रेंड पार्टी, वो एक दोस्त की दावत में शिरकत के लिए गाड़ी चला रहा था। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, जब उसने जो है पुल अबूर किया, ही मीट विद एन एक्सीडेंट एंड हैड बीन बरीड अंडर द ब्रिज, पुल को अबूर करते ही वो एक हादसे का शिकार हो गया था। अनटिल रेस्क्यू फाउंड हिम, और एक पुल को अबूर करते हुए वो एक हादसे का शिकार हो गया, और जब तक रेस्क्यू वालों ने इसे तलाश नहीं किया वो मलबे के नीचे दब गया था। पीपल वार कर्सिंग मिस्टर शान, लोग शान को बुरा भला कह रहे थे, बट ही वॉज नॉट लिसनिंग, लेकिन वो किसी की सुन नहीं रहा था। लोग शान को बुरा भला कह रहे थे लेकिन वो सुन नहीं रहा था। हिज सेंटर ऑफ टेंशन, इसका मरकज़ी जो है वो तवज्जो वाज हिज सन, इसका बेटा था। हु वाज स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जदोजहद कर रहा था। इसकी तवज्जो का मरकज़ इसका बेटा था जो अपनी ज़िंदगी के लिए जदोजहद कर रहा था। डॉक्टर वार नॉट होपफुल, डॉक्टर पुरुमीद नहीं थे, बिकॉज ऑफ हिज सीरियस इंजरीज, इसकी जो है वो शदीद जो है ज़ख्मों की वजह से, इसके शदीद ज़ख्मों की वजह से डॉक्टरों को उम्मीद नहीं थी। मिस्टर शान साउथ ऑफ फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह एंड ही ग्रेटेड हिज एक्ट्स, मिस्टर शान साहब ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपने किए पर पछताया। सडनली ही सा, देखा, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, कमिंग आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, अचानक इसने एक डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते देखा। द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्टर गिव मिस्टर शान आ शॉक, डॉक्टर की शक्ल ने शान को एक झटका दिया। सेम मैन, वो वही आदमी था, वो फेक मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसके साथ जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी हुआ था, एंड टुडे दैट फेक डॉक्टर हैड बीन अपॉइंटेड टू ऑपरेट ऑन हिज सन, और आज वही जाली डॉक्टर इसके बेटे के ऑपरेशन के लिए मुकर्रर किया गया था। मिस्टर शान वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, मिस्टर शान ये तवक्का नहीं थी या नहीं रखता था। हिज मिस डैड्स एंड रॉन्ग एक्ट्स, इसकी गलत हरकतें और गलत काम, वर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही
हैड नथिंग टू से। इसकी गलत हरकतें और गलत काम इसके सामने थे और इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हिज हर्ट वाज क्राइंग, इसका दिल चला रहा था, रो रहा था। एंड ही वाज अशेम, वो शर्मिंदा था। एंड रिपेंटेंट, और पशेमान था, यानी कि पछता रहा था। द डॉक्टर केम क्लोज़र, डॉक्टर इसके जो है वो पास आया। एंड गिव हिम द सैड न्यूज़ ऑफ हिज सन डेथ, और इसके बेटे की वफात की खबर जो है वो उसको सुनाई। ओनली सन वाज नो मोर, इसका इकलौता बेटा नहीं रहा। एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हिज ओन रॉन्ग डिसीजन, और ये सब इसके अपने गलत फैसलों, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ग्रीड, लालच, मिस यूज़ ऑफ पावर, ताकत का गलत इस्तेमाल, एंड करप्शन और रिश्वत की वजह थे। उसका इकलौता बेटा नहीं रहा और ये सब इसके अपने गलत फैसलों, बेईमानी, लालच, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत खोरी की वजह से हुआ। ही हैड नन ऑफ टू ब्लेम आउट बट हिमसेल्फ, इसका अपने सिवा किसी को कोई कसूर नहीं था। He spent his life in making money for his family and for the better future of his son. He spent his life, इसने अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारी अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, पैसा कमाने में सिर्फ कर दी। बट अल्लाह अलमाइटी हैड अदर प्लान, लेकिन अल्लाह ताला का कोई दूसरा मंसूबा था। मिस्टर शान लॉस्ट द मोस्ट प्रीजियस थिंग ऑफ हिज लाइफ, मिस्टर शान अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी। करप्शन लेट्स द नेशन, रिश्वत खोरी कौम को ले जाती है टू डोंट फॉल, तनज़ली की जानब। इट कैन डिस्ट्रॉय सोसाइटी, ये माशरे को तबाह कर देती है। वी मस्ट बी होनेस्ट इन आवर डीड्स एंड ऑलवेज शो लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपने कामों में ईमानदार होना चाहिए और हमेशा वफ़ादारी और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये तो था बेटा आज का लेसन जो मैंने आपको बकिया पार्ट सेकंड की सूरत में रीड आउट करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।